सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसल तो गाइस क्या रोमन रेज हमें देखने को मिलने वाले हैं ऑलरेडी रेसलिंग के अंदर। रोज इसके अलावा गाइस रेटेड सुपरस्टार एज के बारे में भी गाइस हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के हॉल ऑफ फेम के बारे में भी गाइस हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा गाइस बॉबी लैशली हमें बनते हुए दिखाई देने वाले हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बॉबी लैशली से। तो गाइस आपको बताया कि जो बॉबी लैशली की हमें रन में बुकिंग देखने को मिली है, तो गाइस वो हमें कितनी ज्यादा बढ़िया देखने को मिली है। और गाइस आपको बताया कि इससे पहले हमें बॉबी लैशली को जो डब्ल्यूडब्ल्यू में बुकिंग देखने को मिलती थी, तो गाइस वो हमें इतनी ज्यादा खास तो नहीं देखने को मिलती थी। तो गाइस आपको बताया कि बॉबी लैशली हमें अब यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को चेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस अब ऐसी अपडेट निकल कर सामने आई है बॉबी लैशली के ऊपर कि गाइस जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो बॉबी लैशली का ये वाला जो पुश है वो हमें जाया तो करती हुई नहीं दिखाई देने वाली, बल्कि गाइस जो बॉबी लैशली है वो हमें किसी पॉइंट पर जाकर न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गैस ऐसे में अगर देखा जाए तो गैस ये वाली बात जो है तो गैस वो किसी हद तक हमें ठीक ही नजर आती है, क्योंकि गैस जो बॉबी लैशली वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप करते हुए तो दिखाई दिए ही थे। तो गैस ऐसे में मुझे लगता है कि गैस जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो आने वाले टाइम में हमें बॉबी लैशली को न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप देते हुए जरूर दिखाई देगी। तो गैस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गैस ये जुड़ी है रेटेड आर सुपरस्टार एज से। तो गैस आपको पता है कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में जो बड़े बड़े सुपरस्टार देखने को मिलते हैं, यानी कि गाइस सेथ रोलिंस, रोमन रेंज एंड ब्रोक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार, तो गाइस उनके पास हमें काफी ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल देखने को मिलता है, यानी कि गाइस वो अपने प्रोमोज वगैरह एंड अपनी स्टोरी लाइन खुद ही चला सकते हैं। गाइस इसी बात के बारे में आज के एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, और गाइस वहां पर आज का कहना ये था कि रैंडी ऑर्टन और एज के जो दरमियान हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलती थी, स्पेशली वहां पर जो हमें एज के प्रोमोज वगैरह देखने को मिलते थे, तो गाइस वो पूरे के पूरे एज खुद ही अपनी स्क्रिप्ट लिखते थे और उसके बाद वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में उसे बोलते हुए भी दिखाई देते थे। गाइस ऐसे में ये काफी इंटरेस्टिंग बात हमें एज की तरफ से सुनने को मिली है, क्योंकि गाइस जितने भी सुपरस्टार के पास हमें क्रिएटिव कंट्रोल देखने को मिला है, तो गाइस वो ऐसा तो नहीं है कि गाइस वो पूरे के पूरे ही जो प्रोमोज है वो खुद ही डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बोल सके, बल्कि गाइस उन्हें कुछ पॉइंट दिए जाते थे या फिर गाइस उन्हें कुछ प्रोमो वगैरह लिख कर दिया जाता था, और उसके बाद ही गाइस वो उसमें कुछ चेंजेस करते हुए हमें दिखाई देते थे। और गाइस एज के केस में तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला है। तो गाइस एज जो है वो खुद के प्रोमो ही हमें एक पूरे ही लिखते हुए दिखाई दिए हैं। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि गाइस जो एज हमें इस वाली स्टेज में देखने को मिले हैं, तो गाइस वो हमें ब्रोक लेसनर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि गाइस जो ब्रोक लेसनर है वो खुद की स्टोरी लाइन खुद ही चलाते हैं। तो गाइस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू में हमें बड़े स्टार देखने को मिलते हैं, तो गाइस उनके तो हमें काफी ज्यादा इज्जत डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलती है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यू के हॉल ऑफ फेम से। गाइस आपको पता है कि रेसलमेनिया सीजन में हमें डब्ल्यूडब्ल्यू का हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी भी देखने को मिलती है, जहां पर गाइस जो हमें हॉल ऑफ फेम है वो कोई बंदा हुआ दिखाई देता है, यानी कि गाइस इस दफा भी काफी बड़े बड़े नाम हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते दिखाई दिए थे, जहां पर गाइस हमें बटिस्टा जैसे और गाइस एनडब्ल्यूओ जैसे एक्शन और सुपरस्टार का नाम देखने को मिला था। लेकिन गाइस आपको पता है कि जो रेसलमेनिया तो गाइस वो हमें खुद ही एक खाली स्टेडियम में देखने को मिला है। तो गाइस इसी वजह से जो हॉल ऑफ फेम है तो गाइस वो भी हमें नहीं देखने को मिला। और गाइस अब अपडेट ऐसी निकल के सामने आई है कि जो गाइस जो हॉल ऑफ फेम है डब्ल्यूडब्ल्यू का, और डब्ल्यूडब्ल्यू समर स्लैम 2020 में करवाते हुए दिखाई दे सकती है, यानी कि गाइस समर स्लैम के वीकेंड में हमें जो हॉल ऑफ फेम है वो हमें देखने को मिल सकता है। और गाइस इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है, और गाइस आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ये जो बिगेस्ट पेपर व्यू है, तो गाइस ये हमें रेसलमेनिया के बाद यही देखने को मिलता है। और गाइस आपको पता है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू अगले साल में हॉल ऑफ फेम करवाती है, तो गाइस वहां पर फिर हमें ये जो नाम है ये चेंज होते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइस अगले साल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अगली लिस्ट होगी। तो गाइस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो समर स्लैम ही पेपर व्यू है, तो गाइस वहां पर भी हमें डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेम का ये जो इवेंट है वो करवाते हुए दिखाई दे सकती हैं। इस भी देखते हैं कि ये जो हमें हॉल ऑफ फेम का देखने को मिलता है, तो गाइस ये डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से हमें कैसा सीन देखने को मिलता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर तो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ बड़े सुपरस्टार या फिर गाइस बड़े साथ में ऑडियंस का भी यूज करते हुए नहीं दिखाई देने वाली। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंज से। गाइस हाल ही में रायबैक का एक इंटरव्यू लिया गया, और गाइस वहां पर उनका कहना ये था कि जो रोमन रेंज है वो हमें ज्यादा एडब्ल्यू में बेस्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो रोमन रेंज है उनका हमें एडब्ल्यू में का रियल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और गाइस आपको बताया कि रायबैक से पहले हमें जो क्रिस जेरिको है उनका भी यही कहना देखने को मिला था। तो गाइस वहां पर भी उनका कहना यही था कि जो
रोमन रेंज है उनका हमें असल कैरेक्टर तो WWE में नहीं देखने को मिला है, और जो रोमन रेंज है हमें एक हील सुपरस्टार के तौर पर देखने को मिलने चाहिए, लेकिन WWE उन्हें एक बेबी फेस के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो गैस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि गैस जो दो बड़े सुपरस्टार है तो गैस वो रोमन रेंज को ऑल एलीट रेसलिंग में देखना चाहते हैं, लेकिन गैस मेरे हिसाब से जो रोमन रेंज है तो गैस वो WWE छोड़कर तो कहीं नहीं हमें देखने को मिलने वाले, क्योंकि गैस जो WWE है वहाँ पर रोमन रेंज का हमें बहुत ही बड़ा नाम सुनने को मिला है। तो गैस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि गैस जो रोमन रेंज है वो हमें WWE में तो कहीं भी नहीं जाते हुए दिखाई देने वाले, और गैस जो भी सुपरस्टार रोमन रेंज के बारे में AEW को जाने को कहता है तो गैस वो हमें बिल्कुल भी सच होता नहीं दिखाई देने वाला। मैं होप करता हूँ कि जो रोमन रेंज है तो गैस वो हमें जल्द से जल्द WWE में भी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गैस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई